सवाल उठता है कि क्या मणिपुर की तरह शांत उत्तराखंड भी सुलगने लगा है। मणिपुर में 3 मई से दो जातियों के बीच भड़की हिंसा में अब तक करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 3 मई के बाद से राज्य में लगातार हिंसक झड़पें हो रही है। इस हिंसा में 1700 घर जले, 45,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए। ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट के हैं, ये कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उत्तराखंड में जातिगत हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन सांप्रदायिक नफरत का माहौल पैदा हो रहा है या कहें किया जा रहा है। हाल ही में उत्तरकाशी में ऐसा मामला सामने आया। हम यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि नफरत किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है। नफरत की आंधी किसी को कहीं का नहीं छोड़ने वाली। वैसे तो काफ़ी समय से ही देवभूमि के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले उत्तराखंड में सांप्रदायिकता की आग सुलग रही है। कभी लैंड जिहाद के नाम पर या तो कभी लव जिहाद के नाम पर एक धर्म दूसरे के प्रति नफरत बढ़ा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला में तो विशेष धर्म के लोगों को दुकान खाली करने के नोटिस तक लगा दिए गए हैं। वहीं सत्तासीन बीजेपी लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर सरकार के रुख को सही बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस, वाम दल सहित अन्य विपक्षी पार्टियां एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इन सब के बीच जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं आदि सब गौण होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज़ पोर्टल का यूट्यूब चैनल। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को पूरी देखें। उत्तराखंड में ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दूरस्थ गांवों में सड़क ना होने पर अस्पताल पहुंचने से पहले या तो गर्भवती की मौत हो जाती है या फिर रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे देती है। अस्पतालों में ना तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, इसी तरह स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, बिजली और पानी की आपूर्ति लचर है। रोजगार का सवाल हम उठा चुके हैं कि इसकी रफ्तार धीमी है। वर्ष 2021 में जुलाई माह में पुष्कर सिंह धामी ने जब पहली बार शपथ ली थी तो घोषणा की थी कि 6 माह में सरकारी विभागों में 22,000 से ज़्यादा पद भर दिए जाएंगे। तब से अब तक कुछ ही पद भरे गए हैं। नौकरी के लिए परीक्षाएं हो रही हैं। कई भर्तियों में पेपर लीक और नकल घोटाले भी सामने आए और दोबारा परीक्षाएं कराई जा रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि प्रयास नहीं हो रहे, लेकिन ये भी सच है कि गति बहुत धीमी है, क्योंकि यदि 6 माह में 22,000 पद भरे जाने की बात करी गई थी तो सीएम धामी के दोनों बार के कार्यकाल करीब 2 साल का होने को है। ऐसे में यदि घोषणा के अनुरूप हर 6 माह में 22,000 नियुक्ति मिल जाती तो अब तक 80,000 पदों को भर दिया जाता। स्थिति यह है कि इस समय उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में करीब 68,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसी तरह के तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना है। वहीं सरकार का पूरा ध्यान लैंड जिहाद, लव जिहाद के अभियान पर है। इसका असर यह हो रहा है कि अब उत्तराखंड में सांप्रदायिकता की आग सुलगती जा रही है। हाल ही में उत्तरकाशी जिले के पुरोला में दूसरे धर्म के एक युवक और उसके साथी पर हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण करने के प्रयास के आरोप लगे। हालांकि हिंदूवादी संगठनों ने लड़की के अपहरण की कोशिश को स्थानीय लोगों की मदद से नाकाम कर दिया और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद बात खत्म नहीं होती। इसके बाद शहर में तनाव हो जाता है। उत्तरकाशी में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे हैं। विरोध और प्रदर्शन के बीच एक दुख भरी खबर ये भी आ रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने अब अपनी दुकान खाली करनी शुरू कर दी है और मकान छोड़ने शुरू कर दिए हैं। अमर उजाला के पोर्टल की खबर के मुताबिक भाजपा
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने भी परिवार सहित शहर छोड़ दिया। अपनी दुकान का सारा सामान समेटकर वह देहरादून चले गए। खबर के मुताबिक बुधवार देर रात उनकी पत्नी गुलसाना 4 अन्य सहयोगियों के साथ दुकान खाली करते दिखी। उनके साथ 6 अन्य लोगों ने भी अपनी दुकानें खाली कर दी। उनकी पत्नी ने कहा कि वो अपनी मर्जी से दुकान खाली कर रहे हैं और कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल खराब कर दिया है। इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। बात इतनी आगे बढ़ गई, उत्तरकाशी जिले में देवभूमि रक्षा अभियान नाम के संगठन ने एक खास समुदाय को निशाना बनाते हुए पोस्टर चिपकाए। इन पोस्टर को दुकानों में चिपकाया गया। पोस्टरों में एक समुदाय विशेष के सदस्यों से दुकान खाली करने को कहा गया है। पोस्टर लगाए जाने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारियों ने पुलिस और प्रशासन से गुहार भी लगाई कि हमारी सुरक्षा की जाए। हिंदूवादी संगठन ने अपने पोस्टर में लिखा है कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वह वक्त पर निर्भर करेगा। ऐसे पोस्टर पुरोला के मुख्य बाजार में लगाए गए। खबरों में कहा जा रहा है कि पुरोला के मुख्य बाजार में करीब 700 दुकानें हैं, जिनमें 40 दुकानें मुसलमानों की हैं। इसी घटना के 2 दिन पहले दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों ने कथित तौर पर मुसलमानों की दुकानों और घरों पर भी हमला किया। पुलिस ने कहा उनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि 5 जून को ही पोस्टर हटा दिए गए थे और मामले की जांच हो रही है। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने मीडिया में बताया कि पोस्टर लगाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट कर इस तरह की घटनाओं को भयावह बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भयावह, हम इतना नीचे गिर गए हैं। हमने जो भारत बनाया है उस पर गांधी जी शर्मिंदा होंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान में कहा था कि राज्य सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर पूरी तरह से सख्त है। उन्होंने कहा देवभूमि में इस तरह की हरकतों को होने नहीं दिया जाएगा। सामुदायिक तौर पर मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार, घर किराए पर देने से इनकार करना, शहर या गांव में सामान बेचने वाले मुस्लिम विक्रेताओं का बहिष्कार करने जैसी अपीलें बीते महीनों में देखने सुनने को मिल रही हैं। 2022 में दिल्ली में हुई विराट हिंदू सभा में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने समुदाय विशेष के बहिष्कार का ऐलान किया था। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से समुदाय विशेष के लोगों के बहिष्कार की अपील की थी। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि ये रेहड़ियां लगा रहे हैं, इनकी रेहड़ी से सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहाँ पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें बंद कराने की ज़रूरत है। ये लोग रेस्तरां खोलते हैं, इनका संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। वहीं हरिद्वार सहित विभिन्न राज्यों में भी हुई धर्म संसद में ऐसे नफरती भाषण दिए गए। धर्म संसदों में तो दूसरे संप्रदाय के लोगों के खिलाफ हथियार उठाने तक को उकसाया गया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ऐसे मामले कम हुए, साथ ही कई मामलों में केस दर्ज भी हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अब ऐसे नफरती आह्वान का असर उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। हालांकि पुरोला से इसकी शुरुआती प्रयास माना जा सकता है। पहले उत्तराखंड में लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चला। इस दौरान मस्जिदों से ही ज़्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। इसी तरह लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड में खूब चर्चा है। लैंड जिहाद के नाम पर उत्तराखंड में मज़ारों पर धामी सरकार का बुलडोजर चला। दावा किया गया है कि सरकारी ज़मीन पर 450 से ज़्यादा मज़ारों को गिराया गया। कई जगह अतिक्रमण ध्वस्त किए गए, कई जगह नोटिस दिए गए। वहीं सरकारी
जमीन पर बने 42 मंदिरों को भी धामी सरकार ने तोड़ा। इसी तरह बस्तियों में भी बुलडोजर चले। वहीं कांग्रेस और वामपंथी दल सहित अन्य विपक्षी पार्टियां कार्रवाई को सिर्फ मुस्लिम वर्ग को निशाना बनाने की कार्रवाई बता रही हैं। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिया गया बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेव न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।